साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की बीपीएससी की बहाली को लेकर के फॉर्म फिल करना 15 तारीख से शुरू हो चुका है और जब से बीपीएससी की बहाली की बातें आई हैं तमाम तरह के गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं। लगातार शिक्षा विभाग अधिसूचनाएं जारी कर रहा है, नोटिस दिशा निर्देश जारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक बनना आसान प्रतीत नहीं होता है। एक तो एग्जामिनेशन की बातें और दूसरी फॉर्म फिलअप करने में हो रही कठिनाइयों की बातें। घंटों के प्रयत्न के बावजूद भी इतना हार्ड प्रोसीजर अब तक कई लोगों ने प्रयास किया है, कई लोगों का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और कई लोगों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन उन सब के बीच शिक्षा विभाग ने जो अधिसूचनाएं जारी की हैं उनकी चर्चाएं करेंगे। एनसीएल, ओबीसी और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, विवाहित महिलाओं के संदर्भ में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तमाम आप लोगों के प्रश्न थे। उन तमाम प्रश्नों को एक जगह समाहित करके तमाम दिशा निर्देशों के साथ इस वीडियो में हम आपके सामने उपलब्ध हैं। तो बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे यही दरख्वास्त करते हुए कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को देखने के बाद ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरू करते हैं हम आपको सीटेट 2022 की खबर से। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में सीटेट देने वाले भी जो है 2023 की जो है सीटेट जुलाई में जो होने वाली है वो भी शामिल हो सकते हैं। अभी सीटेट 2022 दिसंबर वाला जो है वो संपन्न हुआ है, वो अभ्यर्थी भी इस बहाली में शामिल हैं और अब शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। आज की अखबारों ने इस बारे में खबरें प्रकाशित भी कर दी हैं कि जुलाई में जो सीटेट होने वाले हैं, यानी कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे वो भी शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। पूरी खबर यह है कि सीटेट पेपर 1 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब बढ़ जाएगी और 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का उनको मौका दे दिया गया है। आगामी सीटेट दे रहे अभ्यर्थी इस शर्त के साथ शामिल होने की उनको अनुमति दी जा रही है कि जो आयोग की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए। इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो तिथि दी गई है, अगर उस तिथि के अंतर्गत उनका परीक्षा फल प्रकाशित नहीं होता है तो वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। लेकिन अगर उस अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाता है तो वो लोग योग्य होंगे, पात्र होंगे, बहाली में हिस्सेदार होंगे। बहाली और परीक्षा अगर क्रैक करते हैं तो उन लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी। लगभग 1.70 लाख शिक्षकों की बहाली को लेकर के अभ्यर्थियों की पात्रता में बड़ा संशोधन किया गया है और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कल एक आदेश जारी किया है जिसमें 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से किसी भी संस्थान से बीएड, बीसीएड या 4 वर्षीय जो डीएलएड की भी जो बातें जो लगातार चलती रहती हैं, उनमें अभ्यर्थियों को 4 वर्षीय जो पाने वाले अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक नियुक्ति होने के 2 साल के अंदर एनसीटीई की मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी पूरा करना होगा और इस प्रशिक्षण के लिए 6 माह का सवैतनिक अवकाश भी उनको मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी कक्षा 9-10 के विज्ञान शिक्षक की अर्हता में शामिल कर लिया गया है। 9-10 के सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए जरूरी अर्हता में प्राचीन इतिहास, जो एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के जो आप लोगों का लगातार प्रश्न होता है, उसे भी इतिहास विषय के समकक्ष माना गया है। तो जिन लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री है उन्हें भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गई सीटेट जुलाई 2023 की बातें। अर्हता 9-10 में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की बातें और एंशिएंट हिस्ट्री की बातें। अब हम आते हैं दूसरी खबर की ओर। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आपके स्क्रीन के सामने जो अभी दिख रहे हैं यह पॉइंट्स जो हैं आगामी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उस फॉर्म फिल करने में आपको बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्रीमी जो लेयर रहित प्रमाण पत्र आप लोगों को जो बनाना है, जो लोग इस दायरे में आते हैं उनके लिए है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जाति, आय एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर आधारित होगा। यानी कि आपकी जाति क्या है, इनकम क्या है, आपका जो रेसिडेंस जो आपने बनाया है उसी के आधार पर यह बनेगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में सबसे पहले जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि
शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। आप लोगों के सवाल थे ये कि क्या उनके बगैर हो सकते हैं, तो जी हाँ, एक शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आप निर्गत करवा सकते हैं। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि माता पिता की आय की गणना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में की जाती है। आय की गणना में कृषि भूमि वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल कई लोगों का है, बल्कि पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है उसके साथ आज भी क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी शपथ पत्र अगर आप देते हैं, उसके द्वारा आवेदक हो चाहे आवेदिका हो उनके द्वारा दिया जाएगा, तो वो प्रमाण पत्र भी वैलिड कहलाएगा। अगर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उनके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, पिता के अस्थायी निवास जो अंचल से निर्गत होगा, इस प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के स्थायी निवास जो अंचल से ही निर्गत होगा। इस बात में भी आपको ध्यान देनी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उस दिशा निर्देश को मानना आपका परम कर्तव्य बनता है और उसी के आधार पर डॉक्यूमेंट्स आगे तैयार कीजिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के जो परिपत्र संख्या 15,760 है, जो कि दिनांक 2/9/2022 की कंडिका 3 के आलोक में जो विवाहित महिला हैं उनका वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है उससे इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु उस विवाहित महिला के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण का आधार नहीं होगा। बाकी जो 2-4 कंडिकाएं हैं उन कंडिकाओं को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। जो 2-4 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप ध्यानपूर्वक पॉज करके पढ़ लेंगे और इस सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो आवश्यक सूचनाएं जारी की गई हैं इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर में फॉरवर्ड कर देंगे। आप वहां जा कर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर जिस खबर की मैं चर्चा कर रहा था, जो कि कल पत्र लगातार जारी हो रहा है, रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव सभी जिला पदाधिकारियों को इन्होंने एक पत्र जारी किया है और जाति, निवास, आय एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ये बड़ा पत्र जारी हुआ है। विशेषकर विवाहित महिलाओं के संदर्भ में बड़े प्रश्न आ रहे थे, तो इस पत्र के आधार पर जो अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन 26/2023 निकला है उसके संदर्भ में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया गया है कि जो अभ्यर्थी विशेषकर विवाहित महिला अभ्यर्थी उनको विषयांकित प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। और इस संबंध में जो मैंने आपको पहले भी बताया 15,760 जो परिपत्र संख्या है 2/9/2022 के द्वारा पूर्व में ही परिचालित किया जा चुका है। विवेचित परिपत्र पर छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ यानी कि प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले जो प्राधिकार हैं उन पदाधिकारियों को इस आशय की सूचना देने का कष्ट किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो इस पत्र को भी आप देख सकते हैं। इस पत्र को भी लगातार आप लोगों के ग्रुप्स में भेजा जा चुका होगा, आप इससे अवगत भी होंगे। एक अन्य पत्र की अगर आप बात कर लें तो राज्याधीन पदों की सेवाओं की नियुक्ति एवं विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य करने के संबंध में भी एक बड़ा पत्र जारी हुआ है। आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपके काम के लायक जो भी बातें होंगी इस पत्र में आपको दिख जाएंगे। फिलहाल के लिए जिन सभी बिंदुओं के साथ आप लोगों के सामने हम पेश हुए थे, तमाम बिंदुओं को हमने आप लोगों के समक्ष रखा है। आगे भी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे सबसे पहले आप लोगों तक लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।